अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास नारे गाजी 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 या अब्बास नारे हैदरी या अली। अल्लाह जिंदाबाद। जो अब्बास की शुजाअत सुनने बैठे हो, फजा से उतरो उतरो सुन्नी आलिमदी अबू इसहाक हिस्कानी लफ्ज लिखता है कि जैसे ही अब्बास के घोड़े ने जमीन पे मुझे कुव्वत दीजिएगा कि अब्बास की हैबत मैं बयान कर सकूं। अल्लामा इब्राहिम ने भी ये जुमला लिखा मोटरा जैसे ही अब्बास का घोड़ा अब्बास समेत सामने गया ना नौना मुअर्रा लवाज़िमुल वजूद तर्जुमा सुनो क़िबला इस बात का शुक्रिया है। अब तर्जुमे में साथ हो जाओ। मुअर्रा लवाज़िमुल वजूद जैसे ही अब्बास के घोड़ा अब्बास समेत उतरा। सुन्नी लिखता है ऐसा लग रहा था 9 लाख बदन करबला में है, रूहें भाग गई है। हैदर 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 हैदरी अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली। अब लफ्ज़ी तर्जुमा कर मुअर्रा लवाज़िमुल वजूद खाली हो गया अपने लवाज़िमात से। वजूद के लवाज़िमात क्या? पलके हैं तो झपकन, दिल है तो धड़कन, हाथ है तो उठेगा, पैर है तो चलेगा। इन सारे लवाज़िमात से वजूद खाली हो गया। मैं एक फिक्रा कह रहा हूं और समझदार लोगों के लिए कह रहा हूं। इससे पहले जब भी रणभूमि में घमासान का युद्ध वजूद के पास सरकार दुआ चाहिए वजूद के पास आ जाओ जल्दी से। या अली। वजूद अपने लवाज़िमात से खाली हो गया। ऐसा लग रहा था 9 लाख बदन करबला में रूह है। सुनना इधर से इधर यहाँ से वहां तक वजूद अपने लवाज़िमात से खाली हो गया था। बल्कि भी झपकन नहीं, दिल था, धड़कन नहीं। इससे पहले जयपुर में यह फिक्रा सुना। इससे पहले जब भी रणभूमि घमासान का युद्ध वजूद के पास सही लोगों के लिए फिक्रा है। वजूद के पास कितना वक्त था कि वो अपनी रूह को लेके भागा, लेकिन अब्बास की वो हैबत थी कि वजूद को वक्त ही न मिला कि रूह को लेके भागा। बहुत देर तक सन्नाटा छाया। फिर अब्बास की आवाज सूरे सराफीली की तरह गूंजी, इसराफील के सूर की तरह गूंजी। कोई है? भागी हुई रूहें पलटी। खुदा के लिए जागिएगा। भागी हुई रूहें पलटी। पलटने के बाद सबसे पहले
जो मजहूल नस्ल बोला, वो शबस बिन रबई, शबस बिन रबई, रे बे ऐन ये रबई था। उसने करीमान में मुंह डाल दिया। कौन अब्बास की आंखों में आंखें डालेगा? है किसी में जोरा 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 जोरा? मियां 1400 साल बाद हमारा बनाया हुआ आलम तो देख नहीं पाते, निकाह टूट जाता। 1400 साल बाद हमारा बनाया हुआ आलम तो देख नहीं पाते, निकाह टूट जाता है। तो अलमदार की आंखों में आंख कौन डाले? कौन डाले आंखों में? भाई आगे जगह नहीं है। एक सलावत भेजिए। जो जहां बैठा है वही बैठा है, क्योंकि जंग के लिए मैदान पहले से गया जाता है। बीच में रंग रूट को दाखिल नहीं किया जाता, लिहाजा जो जहां बैठा है वही बैठ जाए। जबरदस्ती कर मजलिस में आने का शौक है तो पहले आओ, ये चीज फाड़ क्या चाहिए? फिर जहां जिसे जगह वही बैठी, क्योंकि शाहिद रिजवी पढ़ के पढ़ता है, यूट्यूब नहीं चला रहा, यूट्यूब नहीं चला रहा हूं, अपनी मेहनत कर रहा हूं, रगों से पसीना निकल रहा है, सर की रगों से पसीना निकल रहा है। और हुसैन के मामले में पसीना निकलना कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे पहले मिंबर से पढ़ा था खज़ाइल से हुसैनिया, शेख जाफर शौस्तरी, सफा नंबर 21 सदर नंबर 3 फिक्रा लिखा है, हदीस का फिक्रा कि हुसैन का अगर कोई काम करते हुए पसीने का एक कतरा बदन पे आ जाए, अल्लाह उसे कतरे से 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते बनाते। अब जो आज दिन भर पैदल चलते रहते, दिल छोटा न करो, हुसैन किसी का दर्द नहीं रखते हैं। एक कतरे से 70,000, इब्ला हैदर साहब 2 से 1,40,000। अब जरा इस पेशानी को देखो, कभी तो हुसैन का शुक्र अदा करो, हाथों को उठा के कहीं सोचो, पसीने से क्या बनवाया फरिश्ता। सोच रहे हो तुम्हें कहां पहुंचाया है हुसैन ने? पसीने का मुकद्दर क्या है? मजलिस से पढ़ने की चीज मुझे पसीने का मुकद्दर। कभी किसी को देखा कि उसने शीशी में रखा हो? देखा है तुमने से किसी ने पसीना शीशी में रखा हो? तो फिर सर उठा के बोलो ना, तो मैंने तुम्हारी समाज पे भरोसा करके आंख बंद कर लिया। पसीने का मुकद्दर है ये, किसी ने शीशी में नहीं रखा। फिर सोचो तुम्हें हुसैन ने कितना ऊंचा किया तुम्हारी खटकी हुई चीज से। जब वो फरिश्ते बनवा रहा है तो रोजे आशूरा जो खून बहा रहे किया है। तेरा जिक्र बारिश में नहीं, तीरों की बारिश में भी। खुदा के लिए जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत। जिंदाबाद।
जिंदाबाद किबला, क्या कहने, सलामत रहो। हमने तो हुसैन से वादा किया कि तेरा जिक्र बारिश में नहीं, तीरों की बारिश में भी। तेरा पढ़ दूं, बारिश हमें डराएगी। जब बनो मैया के तीर के बरसात न रोक सके, बनो अब्बास के भेड़िए आजादारी न रोक पाए, तो ये चंद छुटी हुई नस्लें, छुटी हुई नस्लें हमें आजादारी से रोकेंगी। भाई 12 चिनार में जो शिया शहीद हुआ उसकी वीडियो तो देखी है ना, सबने अपने अपने मोबाइल पे देखी होगी। ये बताओ वो शिया तुम्हें हाथ जोड़ता दिखा? मैंने पहले पूछा है, साथ दोगे तो पढ़ता हूँ। हाथ जोड़ता हुआ दिखा, गिड़गिड़ाता हुआ दिखा, भागता हुआ दिखा, पैर पकड़ता हुआ दिखा। भाई उस शिया को सलाम करो पूरी कौम मिलके कि उसने बता दिया कि यजीद की बची हुई नस्ल याद रखना, हुसैन बड़ा है, मौत छोटी है। अब वो फितरा सुनो, निबला जिसके लिए मैंने इतनी बात सुनाई, उसने बता दिया कि मौत छोटी है, हुसैन बड़ा है। कारागढ़ वालों, अजमेर वालों, तौराई वालों, पूरे राजस्थान वालों, पूरे हिंदुस्तान वालों, एक कत्ल पे तुम परेशान तो नहीं हुए ना? पीछे वालों परेशान तो नहीं हुए ना? मैं यही तो कहता हूँ, तुम्हारे खंजर गुंद हो जाएंगे, हमारा गला खत्म नहीं होगा। खुदा के लिए तुम्हारे खंजर गुंद हो जाएंगे, हमारा गला खत्म नहीं होगा। तुम्हारे नेज़े कमजोर पड़ जाएंगे, हमारा सीना तना रहेगा। तुम्हारे तीर रोएंगे, हमारा बच्चा हंसेगा। हमारा बच्चा तुम्हारे तीर रोएंगे, मेरा बच्चा हंसेगा। फिक्रा सुन लो, हमें तुमने मस्जिदों में मारा, बारगाहों में मारा, जुलूसों में मारा। आओ हम कम हुए? तुम्हें किस पागल हकीम ने बता दिया है कि शियों को मारने से मजलिस कब हो जाए? एक शिया मारोगे 7 मजलिस बढ़ेगी। एक शिया मारोगे 7 मजलिस, 7 मजलिस। जिस दिन मरा उस दिन डीजे की, 10वें की, 20वें की, चेलुम की, छमाही की, बरसी की, सारे शियों की तरफ से शियों को पैगाम दे रहा हूँ, जो शहीद हुए 7 मजलिस बढ़ेगी। 2 मार दोगे 14 हो जाएगी, 3 मार दोगे 21 हो जाएगी, 4 मार दोगे 28 हो जाएगी, 5 मार दोगे 35 हो जाएगी, 10 मार दोगे 70 हो जाएगी। तो यजीदी बोले हम सारे मार देंगे। मैंने कहा मार के तो दे, हम लावारिस नहीं है, पर्दे में हमारा पर्दे में हमारा वारिस बैठा हुआ, हमसे आजादारी छीन नहीं सकते। ये अमल हमने पैदा होने के बाद नहीं सीखा। मौलाना कायनात का हरम या माँ ने सिखाया, या बाप ने, या उस्ताद ने, या आलिम ने। वाहिद अमल है मातमदारी कि बस एक दिन बच्चा हाथ उठा ही लेता, किसी के सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लो मेरा मशहूर जमाना जुमला सुन लो, और यहीं से हजरत अब्बास की जंग के 2 मंजर से पेश करता हूँ। मशहूर जमाना जुमला ये है कि हमें डराओ
वाली कौम नहीं है। हम अगर नहीं लड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ना नहीं जानते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ना नहीं जानते। हमसे बेहतर तो कोई लड़ ही नहीं सकता। हमारी तारीख उठा के देख लो ना, हमज़ा नामदार हमारे वाले, अजीब नशा है इस जुमले में। हमसे बेहतर कोई लड़ेगा? हमारी तारीख उठा के देख लो, हमज़ा नामदार हमारे वाले, जाफर तैयार हमारे वाले, हजरत मुख्तार, सारे मिलके बोलो हमज़ा नामदार। अभी भी मजा नहीं आया। हमज़ा नामदार, हजरत मुख्तार, जाफर तैयार, हैदर कर्रार, अब्बास अलमदार। या अब्बास, 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 या अब्बास। पूरे राजस्थान और दूर दराज से आए हुए मोमिनीन हमें डरा के तुम आजादारी नहीं छीन सकते। अब मेरा वो मशहूर जमाना 16 साल पुराना जुमला सुन लो, शाहिद रिजवी ने पढ़ा था, पूरे साल हमें छेड़ते रहो, 2 महीने 8 दिन न छेड़ना, इन दिनों हमारी औरतें भी चूड़ियां। किसी भी दौर में भागे नहीं कभी मैदानों से, किसी भी दौर में भागे नहीं कभी मैदानों से, ना हार मानी है ना हारे कभी शैतानों से, ना हार मानी है ना कभी हारे शैतानों से। सोए उठा के देख ले तारीख है दुनिया, सोए उठा के देख ले तारीख है दुनिया। अरे हुसैन वाले कहा जाते हैं तूफानों से। पूरे साल हमें छेड़ो, 2 महीने 8 दिन न छेड़। इन दिनों में तो हमारी औरतें भी चूड़ियां नहीं पहनती हैं। जाके जुमले का लुत्फ लीजिएगा। हम सरकारे गाजी के चाहने वाले हैं। अरे जिसका आलम आज भी तुम्हारे निकाह तोड़ रहा हो, वो गाजी सरकार की आमद दुआ करो ना। जब मेरा आखिरी मौला आएगा ना तो उसका भी अलमदार अब्बास ही होगा। फिर तुम्हारे मजे होंगे अलम उठाने वालों के, और अलम उठाने वाले सर नहीं झुका सिवाय खुदा के सामने हम सर झुकाएं। दौलतमंदों के सामने सर झुका के क्या फायदा है? ये याद रखना। बस वो फिक्रा सुना, गरीबान में मुंह डाल के उसने कहा बास हमें खातिर में तो लाओ, हम 9 लाख खातिर में तो लाओ, हमें भाव तो दो, हमें भाव तो दो, हमें खातिर में तो लाओ, हम 9 लाख हैं। अब्बास ने कहा तुमने मेरे आका हुसैन के नाना का पैगाम नहीं सुना। मेरे हुसैन के नाना ने कहा था कभी सलील को रुक के न देखना वरना खुद को इज्जतदार समझने लगेगा। सलीलों को इज्जत मत दीजिए, उसी को इज्जत दीजिए जो इज्जत के काबिल है। सलील को इज्जत देने की जरूरत नहीं। अब्बास ने अब अपने लब को चौबिश और कहा क्या कहा तुमने? 9 लाख है। हमें तादाद से डरा रहा है, हमें तादाद से बस ज्यादा देर और नहीं, काफी वक्त लिया, हमें तादाद से डरा रहा है कि हम 9 लाख है। तूने सोचा मैं तेरे तादाद को चुन के सहम जाऊंगा, डर जाऊंगा, खौफजदा हो जाऊंगा? अगर रब को मुझे देखना, अगर रब को कसरत को वल्लाह है हाज़िर हसरत को खुदा की कसम तुम तादाद की धमकी देता है। सुबह का सूरज निकल जाने दे, अगर तेरी कसरत को हसरत में बदल दिया
बस और सुन ली। करीमान में मुंह डाल के उसने गुफ्तगू की, अब्बास की निगाहें पलटी। कहा कभी जलील को रुक के न देखना, खुदा की कसम का नसीहत है, कभी जलील को रुक के न देखना वरना खुद को इज्जतदार समझने लगेगा। कम सर्फ को भाव न दिया कीजिए, जो इज्जत के काबिल है उसे इज्जत दीजिए। हमारी कौम में सबसे बड़ी खराबी है कि हमने जलील लोगों को इज्जत देना शुरू कर दिया। जलीलों को इज्जत मत दीजिए, उन्हें उनकी औकात याद दिलाइए, उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाइए। देखिए ना, पूरी दुनिया में बड़ा इज्जतदार बना फिरता था इजराइल। भाई जाग रहे हो, इजराइल बड़ा इज्जतदार बना फिरता था, हिजबुल्लाह ने औकात बता दिया। तो जलील को इज्जत, खराबी यह है कि हमने जलील को इज्जत देना शुरू किया। शबस बिन रबी पे जैसे ही अब्बास की निगाह रुकी, 5-7 मिनट है, सुन लीजिएगा, अब्बास की निगाह रुकी, जंग इख्तितामी मंजिल में है, अब्बास की निगाह रुका, उसकी आवाज उसके गले में रूंधी। पता है बोलने वाला कोहनी मार के कह रहा था। कभी कभी इशारों में जंग नहीं हो जाती, बोला उसी ने था। अब्बास की निगाह रुकी ना तो वो अपनी तरफ इशारा करके कहता मैंने नहीं, वो चीख मार के कहता क्यों झूठ बोल रहा। आपस में ही एक दूसरे से झगड़ रहे थे। शबस बिन रबी की जो आवाज निकली, खरखराती हुई, फंसी हुई, ना हर चीज किताब में नहीं मिलती। चलो मेरे साथ जयपुर, मैं तुम्हें मेडिकल वाले के पास बिठाता हूँ। जब बंदा डरा होना तो उसकी मर्दों वाली आवाज भी औरतों वाली। और तुम्हें मंजर याद दिलाता हूँ, ये तो फिर तुम्हारा गाजी अब्बास है। जब जनाब ज़ैनब के दुलारे साहिब शहादत उज़्मा लिखते हैं, दुलारे जंग करते करते उमर साद के खैमे के पास पहुंचे हैं ना, तो उसने खैमे के पर्दे को हटाया, क्या देखा जी मंजर, मैमना मैसरे में पड़ा, मैसरा मैमने में दाखिल हो चुका। कल्बे लश्कर के कल्ब को औनो मोहम्मद चीर चुके, हर तरफ तहस भाग रहे सिपाही। उमरे साथ में खैमे का पर्दा हटाया, मेरी तरफ देखिएगा, खैमे का पर्दा हटाया, रोती हुई आवाज में पूछता है कौन है। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, कौन है। तो सिपाही के कान तक आवाज पहुंची, क्या देखा पलट के कि खैमे के अंदर छुपा बैठा है, पर्दा हटा के पूछ रहा है कौन है। तो सिपाही ने कहा अभी तक पता तो नहीं चला है, लेकिन आने वाले ने मैमने को मैसरे पे मारा है, मैसरे को मैमने पे मारा है, कल्बे लश्कर के कल्ब को चीरा है। बस हमने तो इतना देखा है, एक बिजली आई जो चमक गई था, चमक गया था। जिंदाबाद जिंदाबाद, सिमट रही है बात, चमक के इधर चमक के उधर भागता हुआ सिपाही। देखिए बिजली जब चमकती है ना, सब नहीं देख पाते, चमक के इधर चमक के उधर, बस भागता हुआ सिपाही उमर साद की तरफ देख के कहता है ये तो नहीं पता चला कि कौन है, लेकिन उड़ती उड़ती सी ये बात सुनाई दे रही है कि अब्बास के शागिर्द हैं। पूरा मजमा मुतवज्जे हो, अब उमर साद के पूरे बदन में लड़का पैदा हुआ, तलवार निकाल के अगली रस्सी खैमे की काट के भागा, और ये कहते हुए भागा जब शागिर्द ऐसे हैं हैदर
मिसरे सुन लो और सलीके से तबर्रा किसे कहते हैं वो भी देखें। सलीके तबर्रा किसे कहते हैं वो भी देखें। मिसरे सुना रहा हूं मीर अनीस के, 19 के नहीं, बाबर अली अनीस के मिसरे सुनो। भागा 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 शोरा जो बैठे हुए अनीस ने एक ही बार लिखा, अरे बाबा मैंने पढ़ा इसे 3 बार। अब इसे तुम जोश से ज्यादा समझो। ये तो तारीख मशहूर टिकटॉकिया तुमने देखा होगा, इतनी सी दाढ़ी वाला आजकल अपनी कौम को समझा रहा है कि मेरी कौम के लोगों देखो, शिया अपने रहबर और इमाम को मुश्किलों में बुलाते हैं, तुम भी अपने रहबर को बुलाओ, तुम भी अपने पेशवा को बुलाओ। तो हमारे बच्चे ने जवाब दिया, तारीख मशहूर बुला के तो दे जो मोहम्मद के बुलाने पे ना। सलामत रहो, जिंदाबाद, जीते रहो। भागा एक ही बार लिखा है, मैंने पढ़ा 3 बार। भागा भागा भागा। अब मिसरे सुनो। भागा तनाबे काट के, क्या हीला साज है। हजरत ओनो मोहम्मद की जंग की हैबत वो थी कि अगली रस्सी काट के आगे की तरफ ओनो मोहम्मद ने पिछली रस्सी काट के भाग। सलीके से तबर्रा सुनो। भागा तनाबे काट के, भागा तनाबे काट के, क्या हीला साज है। जो जहां से आया है वो इस मिसरे को सुने। अनीस साहब के मिसरे हैं, खुदा की कसम उनकी रूह इस वक्त मौजूद होगी यहाँ। वो कहते हैं भागा तनाबे काट के, क्या हीला साज है। अरे सच है, हराम सादे की रस्सी दराज है। तनाबे काट के, क्या हीला साज है। सच हराम सादे। बुजुर्गान आप कहते थे ना, उसकी रस्सी को ढील मिली हुई है। ये वही मसल है, सच है हराम सादे की रस्सी दराज है। भागा कौन था? उमरे साहब। अब बिल्कुल सलीके का तबर्रा सुन लो भाई साहब, जैसा नाम वैसा काम। इससे ज्यादा वजाहत तो कर ही नहीं सकता। अब गाजी का एक जुमला और यहीं से रब्ते मसाइल। गाजी सरकार ने, चलिए हिस्सा जो पढ़ रहा हूँ, अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने जिक्रुल अब्बास के सफा नंबर 265 सतर नंबर 1 पे लिखा है। और ये बात बाईं तरफ लिखी हुई है, जाके देख लेना। 9 लाख को अब्बास ने डाटा कैसे, सर उठा के सुनो। 9 लाख की तरफ देख के खड़े हैं, सुनना। अब्बास कहते हैं, या आलम लाइमात लानती घराने के नालायक बेटो। अगला फितरा कीमती है, 1000 अशरे पे भारी है। सरकार वफा का ये फितरा जो आगे फरमाया, या लानती घराने के नालायक बेटो, वबनाए रायात, लकड़ी चुनने वालों की औलादो। लकड़ी चुनने वालों की औलादों, तुम हमारे मुकाबले पे आओगे। कहाँ शजरे तैयबा, कहाँ शजरे खबीसा, कहाँ
कौसर कहाँ अब तक हमारा तुम्हारा कोई तकाबुल ही नहीं है। बस सिमट गई बात। मौला यहाँ के जवानों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, कम सिन, मुसिन, हम सिन सबको सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत आज़ादारी मुनक्किद करते हैं, आगे भी मुनक्किद करते रहे। जितनी भी मजलिस होगी मैं सबके लिए फिक्रा पढ़ा। मेरी बात किसी एक अंजुमन के लिए नहीं। ये याद रखो, मजलिसों में सियासत किसी की भी हो, इसलिए कि सियासत उस चीज के साथ करो जो तुम्हारी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सियासत उस चीज के साथ करो जो तुम्हारी हो। मजलिसों के मालिक तुम नहीं हो, मजलिसों का मालिक पर्दे में बैठा हुआ है। और मजलिस में जो लोग दूर दराज से आए हैं उनके लिए तोहफा है। बहुत दूर से चल के आए हो। मैंने खुद रिवायतों में पढ़ा है कि एक कदम चलोगे खुदा 10 फरिश्ते खत्म करता है जो कयामत तक तुम्हारी तरफ से इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। और दूसरी फजीलत सुनो जिसकी बुनियाद पे तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे। मैंने खुद ख़साइस हुसैनिया में यह फिक्रा पढ़ा है कि जो भी मजलिस हुसैन में आता है हुसैन उससे बातें करते हैं। हुसैन उससे बातें करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करती, मुक़द्दर को सलाम करते, हर आने वाले के दिल में झांकते। तो मेरा ये पैगाम ले जाना, कौन झांकता है? हुसैन। तो खुदा के लिए मजलिस में सियासत लेके ना आना, फितना लेके ना आना, हसद लेके ना आना, क्योंकि शाहिद रिजवी नहीं झांकता, अंजुमन वाले नहीं झांकते, हुसैन झांकते हैं। और हुसैन उस इमाम का नाम है जिसके बाबा की तलवार नस्लें झांक लेती। बस इतना ही समझाना था। एक होके मजलिस हुसैन, कोई सियासत। हाँ, ये हमेशा कहता हूँ, तबर्रुक अच्छे से अच्छा हो। क्योंकि आजकल ऐसे लोग भी आ गए हैं जो ये कहते हैं तबर्रुक में कमी कीजिए, फला की मदद कीजिए। नहीं, खलीफा सानी के दौर में कहत पड़ा तो खलीफा ने यह कहा कि काम कीजिए, इस बार काबे का गिलाफ नहीं चढ़ेगा, बल्कि उसी पैसे को बचा के गरीबों में बांट दिया। जैसे ही मौलाए कायनात को यह खबर मिली, मौलाए कायनात ने कहा, सुनिए मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए, मौलाए कायनात ने कहा हर साल से अच्छा चला। लोगों ने कहा या अली आप गरीबों के मुखालिफ हैं। कहा गरीबों का मुखालिफ नहीं हूँ, ये काबे का गिलाफ नहीं, अल्लाह की शान का मामला है। जहाँ इतने वादे किए हैं वहाँ 2-4 और सही, लेकिन और खूबसूरत गिलाफ चढ़ेगा क्योंकि अल्लाह की शान का मामला है। तो भाई साहब तबर्रुक अच्छा बांटिए, ये हुसैन की आन का मामला है। ये हुसैन की शान, भूखे रह जाएंगे लेकिन हुसैन की शान में कमी नहीं आती। हाँ, गरीबों की मदद भी कीजिए, बेवाओं की मदद कीजिए, लेकिन हुसैन के हक को मार के हुसैन की राह में खर्च कीजिए, उनका अलग निकालिए। एक सलावत मजलिस के बाद 72 ताबूत की ज़ियारत होगी। मैं सिर्फ चंद जुमले जनाब सकीना के मसाइब का पढ़ देना चाहता हूं। मिल के गिरिया कीजिएगा, रोने में कोई कोताही